हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। स्टैटिक जीके का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे कि कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं और किसी स्पेसिफिक मिनरल्स के मामले में कौन से स्टेट आगे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कौन से कंट्रीज़ आगे हैं। ये सभी स्टैटिक डेटा आपको इस क्लास में लर्न हो जाएगा। इसके लिए क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज अक्रॉस इंडियाज फिजियोग्राफिक रीजन्स लाइक सील्ड, रिफ्ट वैली एंड मराइन ट्रांसक्रिप्शन। जब हम लोग अपनी अर्थ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, बट ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे और किस कैटेगरी में हम लोग इनको डिवाइड करेंगे, ये सारा कुछ इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना फिजियोग्राफिक रीजन्स, तो वो फिजियोग्राफिक रीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं इंडिया के जहाँ पर हमें मिनरल्स देखने को मिलेंगे। वो रीजन हो सकते हैं सील्ड, रिफ्ट वैलीज एंड मराइन ट्रांसक्रिप्शन। जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं मिनरल को एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं उसमें होमोजीनियस पार्टिकल होते हैं, यानी कि एक तरीके के पार्टिकल से बना हुआ एक मैटर होता है जिसे हम लोग मिनरल कहते हैं, और इसमें एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से हमें ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं अगर हम इंडिया की, तो मोस्टली मेजर रीजन जो मिनरल्स का है वो ये वाला है, छोटा नागपुर रीजन वाला। और इसी के साथ साथ जितना भी हमारे भारत का पठारी भाग है, यानी पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, प्लेट्यू वाला रीजन, वहाँ भी हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। राजस्थान भी जैसे कि सिल्वर वगैरह के मामले में रिच है। पेनिनसुलर रॉक कंटेन्स मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटलिक मिनरल्स, मिका एंड मैनी अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये जो पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे लाइक कोल, इसी के साथ साथ में मिका है, कई सारे मेटलिक मिनरल्स हैं और कई सारे नॉन मेटलिक मिनरल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो मिनरल्स प्रोडक्शन की वैल्यू है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, देन इसके बाद में छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान एंड देन झारखंड। गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक प्रोवाइड्स अबाउट 95% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक कौन सा है, ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन को हम लोग गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक कहते हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो कि आकर के हिमालय से लग गया था और यहाँ पर पहले टेथी सागर हुआ करता था इस वाले रीजन में। यहाँ पर ये गोंडवाना वाले पार्ट में जितना भी है, ये पोर्शन हमें 95% ऑफ द कोल प्रोवाइड करता है। टोटल इंडिया में जितना भी कोल होता है उसका 95% कोल हमें यहीं से मिलता है। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ना सील्ड की, रिफ्ट वैली की एंड मैराइन ट्रांसक्रिप्शन, अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ देम वी विल टॉक अबाउट सील्ड रीजन। नंबर फर्स्ट पे आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं, ये वाला रीजन है। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ द मेटलिक मिनरल्स भी कहते हैं। किसे, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसीडर्ड टू बी स्टोर हाउस ऑफ द मेटलिक मिनरल्स। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे स्टोर हाउस ऑफ द मेटलिक मिनरल कौन सा है, तो ये है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसके बाद हम लोग धारवाड़ रीजन की बात करेंगे। धारवाड़ रीजन का रॉक सिस्टम आप मैप में देख सकते हैं। मेनली कर्नाटक का रीजन यहाँ पर स्टडी किया गया है। वर फर्स्ट स्टडीड इन धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका। द मिनरल्स फाउंड इन द एरिया आर बॉक्साइट, काओलिन एंड रेड ऑर्क। ये 3 तरीके के मेन मिनरल्स हैं जो कि इस एरिया में मिले हुए हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिफ्ट वैली की, गोंडवाना टाइम पे। ये वैलीज़ कैसे बनती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे कोई रिवर है या कोई भी बिग वाटर बॉडी है, जिसकी वजह से पानी के कटान की वजह से या कई सारे अदर रीजन्स की वजह से वैलीज़ बन जाती हैं। कई टाइप की वैलीज़ होती है, यू आर शेप की वैली होती है, वी शेप की भी वैली होती है। तो इन वैलीज़ में क्या होता है, इन वैलीज़ में हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। रिफ्ट वैली जो है गोंडवाना टाइम की, वो फॉर्म हुई थी बिटवीन कार्बोनेसिस एंड मिडिल जुरासिक एज। ये टाइम पीरियड है, इन्हीं टाइम पीरियड्स में ये रिफ्ट वैली फॉर्म हुई थी। डिपोजिशन टुक प्लेस मेनली इन द 3 रिवर वैलीज बेसिन। कौन कौन सी रिवर वैली बेसिन में ये डिपोजिशन हुआ था, दामोदर वैली, सोन महानदी वैली एंड प्राणहिता गोदावरी वैली। मेनली 3 रिवर वैली बेसिन्स हैं जिनमें हमें ये डिपोजिशन देखने को मिलता है। कौन सा, रिफ्ट वैली का।
Then marine transgression, geologic event during which sea level rises relative to the land and the shoreline moves toward higher ground, resulting in flooding. Can be caused either by land sinking or the ocean basin filling in the water. गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ इसके बेसिकली एग्जाम्पल है। सो मराइन ट्रांसग्रेशन में हमें मिनरल्स कब देखने को मिलते हैं, जब जो हमारा समुद्र है ना उसका स्तर ज़मीन की अपेक्षा बढ़ जाए, यानी कि जो हमारी तटरेखा है वो ऊंची भूमि की तरफ बढ़ती हुई जाए, जिसके स्वरूप फ्लडिंग हमें देखने को मिले, यानी कि बाढ़ वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पर मिनरल्स कई सारे मिलते हैं। और या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी थोड़ी डूब जाए समुद्र के किनारों में और बेसिन जो है उनमें पानी भर जाए। तो इस वजह से भी क्या होता है, हमें वहाँ पे मराइन ट्रांसग्रेशन की वजह से क्या होता है, मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मेनली एग्जाम्पल इसके हैं गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे मेटलिक मिनरल्स की। India produces as many as 95 minerals, which included 4 fuel, 10 metallic and 23 non-metallic minerals, 3 atomic and 55 minor minerals, जिनमें से included है building and other materials। इंडिया लगभग प्रोड्यूस करता है 95 मिनरल्स को, जिसमें से 4 फ्यूल मिनरल्स हैं, 10 मेटलिक हैं, 23 नॉन मेटलिक हैं, 3 एटॉमिक मिनरल्स हैं एंड अदर 50 मिनरल्स जो हैं उसमें से बिल्डिंग मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स शामिल हैं। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट ओर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर आयरन ओर। इंडिया इज़ प्लेस्ड 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ आयरन प्रोडक्शन। आयरन ओर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया 4थे नंबर पर आता है और पूरे वर्ल्ड में जितना भी आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है उसका 7% कवर करता है इंडिया। द 4 लीडिंग स्टेट्स इन आयरन ओर प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड देन झारखंड। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू IMYB रिपोर्ट 2019, मोस्ट अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन कर्नाटका। कर्नाटक में क्या है? मैग्नेटाइट, ओडिशा हेमेटाइट, झारखंड हेमेटाइट एंड छत्तीसगढ़ में भी हमें हेमेटाइट देखने को मिलता है। ओके, इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो रिजर्व एंड प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया आगे है एंड देन उसके बाद में नंबर आता है ब्राज़ील का। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। ये हैं आयरन ओर के टाइप्स। हेमेटाइट जो होता है वो रेडिस होता है, बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी और यहाँ पर 70% मेटलिक कंटेंट पाया जाता है। और कौन कौन सी रॉक में ये पाए जाएंगे? पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा ना, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ की जो धारवाड़ रॉक्स हैं, साथ ही कुड़प्पा रॉक्स हैं, इन सभी रॉक्स में हमें हेमेटाइट देखने को मिलेगा। मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो ये ब्लैक ओर है, 60 to 70% यहाँ पर पाया जाता है मेटलिक कंटेंट और मैग्नेटिक क्वालिटी को ये शो करता है। देन हम लोग बात करते हैं लिमोनाइट की। इन्फीरियर ओर्स, सबसे बेकार क्वालिटी का ये ओर है और येलोइश होता है कलर में। एडवांटेज क्या है कि इसकी माइनिंग जो है वो इजी है, ओपन कास्ट माइनिंग है, इजी एंड चीप माइनिंग है, सस्ता पड़ता है निकालना इसको, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इन्फीरियर है। सिडराइट की बात करें अगर तो आयरन कार्बोनेट होता है, इन्फीरियर क्वालिटी इसकी भी है, सेल्फ फ्लक्शिंग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम। जो सिडराइट है इसमें आपको 50% से भी कम आपको यहाँ पर आयरन ओर देखने को मिलेगा। यहाँ पर चूने की उपस्थिति के कारण यहाँ पर लाइम प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये सेल्फ फ्लक्सिंग होता है। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये आयरन ओर नहीं है। सबसे अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर हेमेटाइट की, बेस्ट क्वालिटी, 70% यहाँ पर मेटलिक कंटेंट मिलेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर 4 मेजर रीजन्स की बात करें आयरन ओर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में झारखंड और उड़ीसा वाला रीजन आएगा। झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पाए जाएंगे और हेमेटाइट है। और रिचेस्ट हेमेटाइट डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन ब्राबिल कोयरा वैली। एक ब्राबिल कोयरा वैली है जिसका यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाया गया है, ये झारखंड वाले रीजन में, झारखंड एंड ओडिशा वाले रीजन में, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हेमेटाइट, ये हेमेटाइट में रिच है। और कौन सी लोकेशन है? बारबिल कोयरा वैली है। फर्स्ट माइन जो है इसकी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, 1904 में ये यहाँ पर फाउंड की गई थी। सेंट्रल रीजन में अगर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। अब अगर हम लोग यहाँ पर 4 मेजर रीजन्स की बात करें आयरन ओर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में झारखंड और उड़ीसा वाला रीजन आएगा। झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पाए जाएंगे और हेमेटाइट है। और रिचेस्ट हेमेटाइट डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन ब्राबिल कोयरा वैली।
एक बारबिल कोयरा वैली है जिसका यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाया गया है। ये झारखंड वाले रीजन में, झारखंड एंड ओडिशा वाले रीजन में, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हेमेटाइट, ये हेमेटाइट में रिच है। और कौन सी लोकेशन है? बारबिल कोयरा वैली है। फर्स्ट माइन जो है इसकी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, 1904 में ये यहाँ पर फाउंड की गई थी। सेंट्रल रीजन में अगर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। यहाँ पर जो बेलाडीला माइन है ना, वो लार्जेस्ट मैकेनिज्म माइन है एशिया की, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेंट्रल एशिया में हम लोग कौन कौन से स्टेट्स में देखते हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। इसके बाद में अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में गोवा वाला रीजन, कर्नाटक वाला पूरा रीजन, इसमें क्या पाया जाएगा? हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुद्रेमुख है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है माइंस के लिए, और आयरन ओर के माइंस के लिए कर्नाटक में है, ठीक है। अदर रीजन्स की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल में भी हमें आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। और कुंडेरा रीजन है उदयपुर का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आयरन ओर के लिए राजस्थान में, और इसका नाम क्या है? नथारा की पल एंड थूर। कुंडेरा रीजन में पाया जाता है, उदयपुर में, बहुत ज़्यादा फेमस है आयरन ओर के लिए राजस्थान में। अब हम लोग यहाँ पर सिल्वर की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने आयरन ओर की बात की है। यहाँ पर हम लोग सिल्वर की अगर बात करें तो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। किसके साथ में? लेड के साथ में, जिंक के साथ में और कॉपर के साथ में, ठीक है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का, ये बात ध्यान में रखेंगे। सिल्वर का जब भी नाम आएगा आप राजस्थान को नहीं भूलेंगे। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का इंडिया में। जेवर माइंस इज़ फेमस फॉर सिल्वर प्रोडक्शन इन राजस्थान। कौन सी माइंस हैं फेमस? जेवर माइंस। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 रिजर्व स्टेट कौन कौन से हैं? देखिए, जो सिल्वर के रिजर्व्स पाए जाते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं, हमने पढ़ लिया। सेकंड नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में आता है झारखंड, देन कर्नाटका। प्रोडक्शन स्टेट की बात करें अगर हम लोग तो राजस्थान प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है और रिजर्व्स में भी नंबर 1 पे है। इसके बाद सेकंड पे आता है कर्नाटक। ये कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए, रिजर्व्स स्टेट जो है फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड पे झारखंड है, उसके बाद फोर्थ नंबर आता है कर्नाटक का। बट अगर प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट पे राजस्थान ही है, बट सेकेंड पे आ जाता है कर्नाटका, ठीक है। वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें रिजर्व में सबसे आगे है पेरू, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। बट वर्ल्ड में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्शन करता है मैक्सिको और दूसरे नंबर पे आता है चाइना, ठीक है। कोलार एंड हुट्टी, ये जो गोल्ड माइंस हैं बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए कर्नाटक में। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉपर की। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में उसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको लग रहा है कि भूलने के चांसेस हैं। साथ के साथ उन्हीं पॉइंट्स का आपको रिवीजन कर लेना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। अब हम लोग यहाँ पर अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है आपको धारवाड़ चट्टानों में देखने को मिलेगा इंडिया में। कॉपर ओर इज़ फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानें और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको कॉपर ओर देखने को मिल जाता है। कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कॉपर ओर के डिपॉजिट में? देखिए, झुंझुनू बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान का जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस है किसके लिए? कॉपर के लिए। और इसी के साथ साथ बालाघाट है एमपी का, सिंहभूम है कहाँ का? झारखंड का। तो IMYB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा जो है, जैसे कि झुंझुनू है राजस्थान में, आप देख सकते हैं ये है। और यहाँ पर जो बालाघाट है MP में, ये रहा बालाघाट MP में। और इसी के साथ साथ सिंहभूम है। सिंहभूम कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ये रही इसकी लोकेशन। ये सभी किसके लिए फेमस है? कॉपर ओर के लिए फेमस है, ठीक है। खेतरी माइन है कॉपर की, कहाँ पर? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में झुंझुनू है और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आपकी खेतरी माइन बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? कॉपर के लिए। रिजर्व स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो रिजर्व सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास है। देखिए, सिल्वर में भी राजस्थान आगे था। देन सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे झारखंड है। अगर प्रोडक्शन स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद में आएगा राजस्थान और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड, ठीक है। ये स्टैटिक डेटा ही हमें ध्यान रखना होता है। वर्ल्ड रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पर चिली है, देन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में थर्ड पे आएगा पेरू। पेरू और चिली एक ही जगह पे है, ध्यान में रखिएगा। कॉपर के लिए ही ये फेमस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे चिली है, देन थर्ड पे क्या है? पेरू है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो चिली नंबर 1 पे है। चिली रिजर्व में भी नंबर 1 पे है और प्रोडक्शन में भी। और इसके बाद में आता है पेरू, देन उसके बाद में चाइना का प्लेस है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है,
ये इंडिया में मोस्ट ऑफ द कॉपर प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। देखिए कुछ जो हमारे यहाँ पर मिक्स्ड कंटेंट हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कॉपर और क्रोमाइट से मिलकर के स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ मॉरल मेटल्स क्या कहलाती हैं? कॉपर और निकल को मिलाकर के हम लोग मॉरल मेटल्स इनको कहते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम को कंबाइंड रूप में डुरालुमिन के नाम से जाना जाता है। कॉपर और जिंक का जो मिक्स्ड फॉर्म है वो ब्रास कहलाता है, और इसी के साथ साथ कॉपर और टिन को जब कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं। तांबा और टिन के मिश्रण से क्या बनता है? यहाँ पर एक ब्राउन कलर की, देखिए बी से बी आर से ब्राउन याद रखेंगे। ब्राउन कलर की एक मेटल है, कौन सी? कांसा। ठीक है, हिंदी में से कांसा भी बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये जो हम लोगों ने ब्रास पढ़ा था ना, कॉपर और जिंक के मिश्रण से, इसी को पीतल कहते हैं। पीतल, ये है पीतल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉपर फील्ड्स स्टेट की। जैसे चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, हसन है कर्नाटक का, खम्मन है आंध्र प्रदेश का। अब हम लोग गोल्ड रिजर्व्स की बात करेंगे। स्टेट कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेट हैं, वर्ल्ड रिजर्व में और वर्ल्ड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर गोल्ड रिजर्व स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे बिहार है, सेकंड पे राजस्थान आता है। राजस्थान किस में फर्स्ट पे था? कॉपर में और सिल्वर में। और थर्ड पे आता है कर्नाटक। ठीक है, तो गोल्ड रिजर्व स्टेट कौन कौन से? बिहार, राजस्थान, फिर कर्नाटक। प्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक है फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे आपका झारखंड है। ठीक है, वर्ल्ड रिजर्व्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, देन रसिया है, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका पड़ता है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में बात करें तो चाइना, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में नंबर आता है रशिया का। क्रोमाइट के बारे में जानते हैं। ये क्या है? एन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम का एक तरीके का ऑक्साइड है, और ये क्रोमियम, आयरन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है एक तरीके का। इसके 93% रिसोर्सेज जो हैं वो हमें ओडिशा में देखने को मिले हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है? कटक की सुगंधा वैली में एंड जाजापुर में भी हमें देखने को मिला है क्रोमाइट। क्वांटिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ओडिशा में है सबसे ज़्यादा, तो इंडिया के ओडिशा में ये पाया जाएगा। रसिया में भी कुछ मात्रा में है, फिनलैंड में ज़्यादा है, ग्रीनलैंड में है और कनाडा में है सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से ब्राज़ील और जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसके सोर्स हमें देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग निकल की। देखिए आयरन और निकल को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं ना, तो उसी से बनता है स्टेनलेस स्टील। इसमें 93% इसके जो नेचुरल रिजर्व्स हैं निकल के, वो ओडिशा में ही पाए गए हैं। ओडिशा देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा मिनरल्स का एक तरीके से मिनरल रिच स्टेट है। तो 93% नेचुरल रिजर्व जो है निकल के वो ओडिशा में पाए गए हैं। रिजर्व स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे ओडिशा ही आएगा, सेकंड पे झारखंड है और थर्ड पे आता है नागालैंड। प्रोडक्शन स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे आता है झारखंड। वर्ल्ड रिजर्व्स में इंडोनेशिया फर्स्ट पे आएगा और सेकंड पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रोडक्शन में देखें तो इंडोनेशिया फर्स्ट पे है, देन सेकंड पे आएगा फिलीपींस। इसके बाद में हमारा मैग्नीज ओर आता है, और मैग्नीज ओर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है स्टील बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलॉय है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ड्राई बैटरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके रिजर्व स्टेट जो हैं ओडिशा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। और प्रोडक्शन स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। वर्ल्ड रिजर्व में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे आता है, ब्राज़ील आता है, देन इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो सबसे फर्स्ट पे साउथ अफ्रीका है और सेकेंड पे गैबन है। अगर हम लोग बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का एक ओर है, ओरिजिनली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर है, और इसी के साथ साथ आयरन ऑक्साइड और सिलिका भी प्रेजेंट होता है। उड़ीसा के जो कालाहांडी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ना, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। कहाँ के? जो किसके? बॉक्साइट के। ठीक है, रिजर्व स्टेट की अगर हम लोग बात करें एज पर इंडियन मिनरल बुक 2021, तो फर्स्ट प्लेस पे है ओडिशा 41% बॉक्साइट ओर के साथ में, और इसी के साथ साथ सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है 20%, आंध्र प्रदेश 12%, गुजरात 8% एंड देन लास्ट में आता है झारखंड। प्रोडक्शन स्टेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तब भी नंबर 1 पर ओडिशा है, सेकंड पे गुजरात है और थर्ड पे आता है झारखंड। ठीक है, वर्ल्ड रिजर्व्स की बात करें तो गिनी आता है, फिर वियतनाम है, देन ऑस्ट्रेलिया है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे हो जाता है, इसके बाद में बोस्निया और उसके बाद हर्जेगोविना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बॉक्साइट ओर की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जिंक।
जो जेवर रीजन है ना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, वो बहुत बड़ा जिंक प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया का। जेट से इसकी भी स्पेलिंग है और जेट से जेवर भी है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जेवर रीजन जो है राजस्थान में, वो लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया का। ये बात ध्यान में रखेंगे। जेट से इसकी भी स्पेलिंग है और जैसा कि मैंने बताया जेट से जेवर की भी स्पेलिंग है, तो दोनों हमारे ध्यान में रहेंगे। स्टेट ऑफ राजस्थान हैज़ अ मोनोपोली इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स ऑफ जिंक। देखिए जिंक में राजस्थान जो है ये मोनोपोली, एकाधिकार है इसका, किसमें, प्रोडक्शन में भी और रिजर्व्स में भी। किसके, जिंक के प्रोडक्शन और रिजर्व्स में। ठीक है, राजस्थान अपने आप में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, किसका, जिंक का। तो राजस्थान इज एंडोड विद द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ लेड जिंक ओर, लगभग 88.61% ये अपने आप में अकेले ही इसका प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिजर्व स्टेट में राजस्थान फर्स्ट पे आएगा ही। सेकंड पे कौन है, आंध्र प्रदेश। थर्ड पे कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रोडक्शन स्टेट में भी राजस्थान नंबर 1 पे है। और वर्ल्ड रिजर्व में बात करें तो नंबर फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया आता है और सेकंड पे चाइना है। और प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है। ठीक है, सो नाउ नॉन मेटलिक मिनरल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग मेटलिक मिनरल्स को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, कई सारे मेटलिक मिनरल्स को डिस्कस किया गया। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं मीका को, जिसको हिंदी में अभ्रक कहा जाता है। अभ्रक, मीका इज़ फ्लैक्सीबल, ट्रांसपेरेंट एंड थर्मल इलेक्ट्रो रजिस्टर। मीका जो है वो फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट मिनरल है और इसी के साथ साथ थर्मल इलेक्ट्रो रजिस्टर भी है। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका। मीका कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और अकॉर्डिंग टू मिनरल ईयर बुक 2020 द टोटल रिजर्व्स ऑफ मीका इन इंडिया आर सेट बिटवीन आंध्र प्रदेश 41% के साथ, राजस्थान 28% के साथ और ओडिशा में 17%, महाराष्ट्र में 13% और बिहार में 2% मीका का जो प्रोडक्शन रिजर्व्स हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, प्रोडक्शन स्टेट में राजस्थान नंबर 1 पे आता है और सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। हजारीबाग जो है, हजारीबाग रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन हजारीबाग का, हजारीबाग है, गया है बिहार का, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी लार्जेस्ट मीका बेल्ट के रूप में पाए गए हैं। 2019 की ये रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग चाइना नंबर 1 पे स्टैंड करता है और यूएसए जो है वो सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है। अब बात कर लेते हैं मार्बल की, जिसे आप संगमरमर कहते हैं। मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स विच इज़ फाउंड बाय सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक्स। देखिए ये एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि सेडिमेंट्री कार्बोनेटेड रॉक से बना हुआ है। अब यहाँ पर जो पॉलिशिंग एंड कटिंग फैक्ट्री है मार्बल की, ये सबसे बड़ी कहाँ पर है, कटनी एमपी में। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल इन इंडिया। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो राजस्थान है स्टेट वाइज, और बेस्ट क्वालिटी मार्बल की कहाँ पर है, मकराना में। सो ये जो मकराना है ना, ये भी आपका राजस्थान में ही पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइमस्टोन की। देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जितने ये मिनरल्स हैं इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किए गए हैं सारे मिनरल्स की कहाँ पर कौन सा पाया जाता है। जस्ट लाइक ये जो आप सिंबल देखेंगे ये मीका का है। मीका कहाँ पर पाया गया है, आप देख सकते हैं ये वाला मीका रिच एरिया है राजस्थान वाला, और ये एरिया में भी पाए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर भी हैं। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन आप देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर शेप में ब्लैक ब्लैक करके दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये आपके क्या हैं, ये आपके लाइमस्टोन है। और डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पर है, ये जो कुछ इलिप्स के आकार के हैं ये आपके डोलोमाइट वाले रीजन्स हैं। इसी के साथ साथ जो आपका एस्बेस्टस है वो कहाँ पाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया है। जिप्सम जो है वो ब्लैंक स्क्वायर के शेप में दिखाया गया है, जिप्सम। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स, नॉन मेटलिक मिनरल्स कहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद हम लोग लाइमस्टोन की बात करें तो सेडिमेंट्री ओरिजिन है इनका, और 75% लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16% इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, रिजर्व स्टेट की बात करें तो कर्नाटक फर्स्ट पे है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। प्रोडक्शन स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे राजस्थान है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है और थर्ड पे मध्य प्रदेश आता है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत। नॉन मेटलिक में इंपॉर्टेंट में लास्ट में हमारा है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो लाइमस्टोन विद मोर देन 10% ऑफ मैग्नीशियम इज कॉल्ड डोलोमाइट। यानी लाइमस्टोन जिसमें कि 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम होगा उसे ही हम लोग डोलोमाइट कहते हैं। ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 57% डोलोमाइट इन इंडिया। पूरे इंडिया का जो 57% डोलोमाइट है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजन में देखने को
मिलता है। रिजर्व स्टेट की बात करें तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे आंध्र प्रदेश और थर्ड पे आता है आपका छत्तीसगढ़। प्रोडक्शन स्टेट में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है और सेकंड पे है आपका कर्नाटका। इसके बाद में जो हमारे आते हैं वो एनर्जी मिनरल्स हैं। एनर्जी मिनरल्स पे सबसे फर्स्ट पे है कोल। कोल जो है वो सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स का कंपाउंड है, मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोकार्बन से मिलकर के कोल बना हुआ है। कोल जो है वो 2 रॉक सीरीज़ में पाया जाता है। मेनली जियोलॉजिकल एजेस की बात करें तो पहली है गोंडवाना और दूसरी है टर्शियरी। गोंडवाना जो है वो 200 मिलियन ईयर ओल्ड है और इसी के साथ साथ जो टर्शियरी रॉक्स हैं वो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। तो यहाँ पर मेजर कोल फील्ड जो है गोंडवाना सिस्टम की कौन सी है? दामोदर वैली जो कि बराकर में है, सोन वैली उमरिया में है, महानदी वैली जो कि तलचर में है और गोदावरी कोल फील्ड जो है वो सिंगरेनी में है। और कुछ अदर कोल फील्ड है लाइक सतपुरा कोल फील्ड, वर्धा घाटी एंड राजमहल। रानीगंज कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन अपर दामोदर वैली विच इज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोल फील्ड है इंडिया की वो कौन सी है? रानीगंज कोल फील्ड है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है और अपर दामोदर वैली में सिचुएटेड है। ये ध्यान में रखेंगे कि ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल फील्ड है। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अकॉर्डिंग जो टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के वो छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है और इसी के साथ साथ झारखंड देन तेलंगाना है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल टॉप रिजर्व स्टेट्स आर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। हमें कोल के रिजर्व्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा ओडिशा में और जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है। इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे आता है कोल प्रोड्यूसिंग के मामले में इंटरनेशनल लेवल पर। वर्ल्ड में अगर हम लोग रिजर्व की बात करें तो यूएसए के पास सबसे ज़्यादा है रिजर्व्स, देन रसिया के पास और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के पास। सो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ कोल है इनकी अगर हम लोग बात करें तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ये मेनली 4 टाइप का कोयला है। तो यहाँ पर जो कोल होता है एंथ्रेसाइट, इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी होती है, यानी क्वालिटी के मामले में सुपीरियर है ये। क्वालिटी इसकी अच्छी है। क्यों क्वालिटी अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर 80 to 95% हमें कोल देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये कोल है, मजबूत होता है, इसी के साथ साथ शाइनिंग इसमें होती है। बिटुमिनस की अगर बात की जाए तो ये भी अच्छी क्वालिटी का है, बट इसमें क्या है 77 to 80% तक हमें कोल देखने को मिलेगा। ये मेनली ब्लैक होता है या फिर डार्क ब्राउन कलर में होता है। लिग्नाइट की अगर बात की जाए तो ये ब्राउन कलर का होता है, लिग्नाइट ब्राउन कलर का होता है और हेल्थ के लिए बेकार है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसमें कार्बन की मात्रा अगर देखी जाए तो 30% के अराउंड होती है, 30%, तो बहुत अच्छा नहीं है ये कोयला। और अगर हम लोग पीट की बात करते हैं तो सबसे लेस क्वालिटी का है ये। जैसे ही कोयला बनना स्टार्ट होता है ना, ये उस टाइम की पोजीशन होती है। 27% से भी कम यहाँ पर कोल देखने को मिलता है और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा नहीं है। और बेसिकली ये घरों में यूज़ किया जाने वाला फ्यूल है। तो पीट जो है सबसे बेकार क्वालिटी का कोल है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की। रिजर्व स्टेट असम एंड गुजरात, उसके बाद में राजस्थान। प्रोडक्शन स्टेट की बात करें तो राजस्थान है, देन असम है नेचुरल गैस के मामले में और गुजरात, राजस्थान है नेचुरल गैस के मामले में, ठीक है। वर्ल्ड रिजर्व्स में वेनेजुएला फर्स्ट पे आता है, किसमें? क्रूड ऑयल में। ऑयल के लिए वेनेजुएला बहुत फेमस है इंटरनेशनल लेवल पर, इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ रसिया है नेचुरल गैस के मामले में, सऊदी अरेबिया और ईरान जो है वहाँ भी नेचुरल गैस पाई जाती है। कनाडा और कतर नेचुरल गैस के मामले में आगे हैं। वर्ल्ड प्रोडक्शन में यूएसए आगे है और सऊदी अरेबिया उसके बाद में आता है। रिजर्व्स की बात करें तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग माइनिंग नहीं कर पाते हैं और अदर कंट्रीज़ की जो भी कंपनियाँ हैं उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ से जितनी भी खदानें हैं वहाँ से कोयला या जो भी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल है, उसको निकालिए और ले जाइए। क्योंकि क्या होता है, कई सारी कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ों को, वहाँ पे भंडार तो है बट वो उनको निकाल पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रोडक्शन के मामले में यूएसए है और इसके बाद में सऊदी अरेबिया है, लेकिन रिजर्व्स कहाँ पर ज़्यादा है? क्रूड ऑयल के वेनेजुएला में। सो अब हम लोग मैप के थ्रू एक ओवरव्यू ले लेते हैं इंडिया में जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं मेन उनका। देखिए, जो मैंगलोर रिफाइनरी है एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, मैंगलोर कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड,
GGSR पंजाब में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें अगर नायरा एनर्जी लिमिटेड, ये वडनगर गुजरात में है। इसी के साथ साथ HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी के साथ साथ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, कोची केरला, इन सभी में भी है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है, मनाली में भी है, चेन्नई में भी है, कावेरी बेसिन में भी देखने को मिलता है। और ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में देखने को हमें मिल जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दिग्बोई असम में है, गुवाहाटी असम में है, कोयाली गुजरात में, और इसी के साथ साथ बरौनी बिहार में भी, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, और मथुरा यूपी में। पानीपत हरियाणा, असम और पारादीप उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। अब हम लोग कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करेंगे। मोनेजाइट रिजर्व्स जो हैं, इसके रिजर्व स्टेट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और इसके बाद में केरला। प्रोडक्शन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो केरला नंबर 1 पे आता है। वर्ल्ड रिजर्व में चाइना है, फिर उसके बाद में वियतनाम। वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना है, इसके बाद में म्यांमार आता है। यूरेनियम की अगर हम लोग साथ के साथ बात कर ले तो यूरेनियम में क्या है, यूरेनियम रिजर्व स्टेट आंध्र प्रदेश, झारखंड, देन मेघालय। प्रोडक्शन स्टेट में आंध्र प्रदेश है। वर्ल्ड रिजर्व में कजाकिस्तान, कनाडा, और वर्ल्ड प्रोडक्शन में कौन है, कजाकिस्तान, नामीबिया एंड देन कनाडा का नंबर आता है, ठीक है। देखो रिजर्व जो होते हैं वो यानी कि भंडार है वहाँ पर, प्रोडक्शन यानी वो कितना उत्पादन कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में जितने रिजर्व है, तो अगर ज़्यादा रिजर्व है तो वो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यूरेनियम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का रिसोर्स है, न्यूक्लियर मेडिसिन है एक तरीके की कह सकते हैं। यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। एटॉमिक एनर्जी फ्यूल के लिए जिस यूरेनियम का यूज़ किया जाता है वो है यूरेनियम 235, और ये बहुत ही रेयर है, तो रेयर अर्थ मेटल इसीलिए इनको कहा गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं, ठीक है। तो इसमें मोनेजाइट रिजर्व है और इसी के साथ साथ यूरेनियम है। लिथियम की बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम हैज़ बीन मेड इन जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में भी हमने खबर सुनी है कि जम्मू और कश्मीर में लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। वर्ल्ड रिजर्व में बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रिया एंड चाइना। वर्ल्ड प्रोडक्शन में ऑस्ट्रिया नंबर 1 पे है, देन चिली और उसके बाद में चाइना। एस्बेस्टस की अगर हम लोग बात करें, दिस इज द ग्रुप ऑफ 6 नेचुरली अकरिंग फाइब्रस सिलिकेट मिनरल्स। इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया, कजाकिस्तान, ब्राज़ील एंड चाइना। रिजर्व स्टेट राजस्थान एंड देन कर्नाटक। प्रोडक्शन स्टेट इसका इम्पोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है। वर्ल्ड रिजर्व में रसिया और चाइना और कजाकिस्तान। वर्ल्ड प्रोडक्शन में रसिया है और इसके बाद कजाकिस्तान है। स्टैटिक जीके का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए बने रहिए क्लास में लास्ट तक। सो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। There are mainly 3 types of food crops. Number 1 खरीफ, नंबर 2 रबी एंड नंबर 3 जैद। 3 टाइप की मेन क्रॉप्स हैं। फूड क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, खरीफ की फसलें, रबी की और जैद की। खरीफ क्रॉप्स आर मानसून क्रॉप। हाई वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जुलाई से अक्टूबर मंथ में बोई जाती हैं। इसी के साथ साथ राइस है, मेज़ है, जोअर है, बाजरा है, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट और जूट, उड़द दाल, मूंग दाल एंड तुअर दाल, ये सभी जो है खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी खरीफ टाइप की क्रॉप है, कौन सी रबी है, कौन सी जायद है, तो इनके नाम बेसिकली ध्यान में रखिएगा। या अगर आपको याद है कि कौन से महीने में ये बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स की। दीज आर मेनली विंटर क्रॉप्स, अक्टूबर टू फरवरी। एंड इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी, वीट, बार्ली, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। ओके, देन जायद क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें लास्ट में, तो ये समर क्रॉप्स है बेसिकली। मार्च टू जून इनका टाइमिंग होता है और इसमें वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स हैं एंड अदर फोडर क्रॉप्स शामिल है। सो नाउ अब हम लोग इन सभी क्रॉप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रबी क्रॉप्स। सोन इन विंटर बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल।
मेजर रबी क्रॉप्स आर वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी, लेंटिल एंड बार्ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विंटर में बोई जाती है मेनली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। इसी के साथ साथ जो इनके कटने का सीज़न होता है वो समर में होता है, मार्च से अप्रैल में। तो रबी क्रॉप्स में जैसे कि मेन है गेहूं है, मस्टर्ड है, सरसों, पोटैटो, ग्राम, पी, लेंटिल एंड बार्ली, ये मेन रबी क्रॉप्स हैं आपकी। वीट की अगर हम लोग बात करें तो वीट के लिए टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड सोइंग टाइम का एंड 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है राइपिंग के टाइम का एंड हार्वेस्टिंग के टाइम का विद ब्राइट सनलाइट। मीन्स कि हमें 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए बोने के टाइम का टेम्परेचर, और जब हम उसकी कटाई करेंगे उस टाइम पर ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए विद द टेम्परेचर 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि जो वीट का बेसिक रीजन है यहाँ पर इंडिया में वो आपको देखने को मिलेगा पूरा उत्तर भारत। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, राजस्थान का पोर्शन है, आप यहाँ पर मैप में अच्छे से देख सकते हैं। टोटल मिडल इंडिया एंड साउथ इंडिया का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है, महाराष्ट्र वाला रीजन। इसी के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये सभी रीजन जो है वो वीट प्रोडक्शन में आगे हैं। ठीक है, रेनफॉल कितनी ज़रूरत होती है? अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सॉइल टाइप ऑफ वीट। वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल लोमी एंड क्लेई लोमी, गंगा सतलुज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन। हमें यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है जो कि गंगा सतलुज प्लेन में हमें भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो काली मिट्टी है कहाँ की? दक्कन की। दक्कन वाला पोर्शन कौन सा है? अगर हम लोग मैप में देखें तो ये वाला हमारा दक्कन का पूरा रीजन होता है। इसमें काली मिट्टी मेनली ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं, इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये सीक्वेंस भी आप ऐसे ही याद रखेंगे। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे प्लेस है उत्तर प्रदेश का, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद में पंजाब, हरियाणा, इसके बाद में है राजस्थान। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। सो वीट प्रोडक्शन के मामले में चाइना फर्स्ट पे है और हमारा प्यारा भारत सेकेंड नंबर पे आता है। Success of green revolution contributed to the growth of rabi crops, especially wheat। जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी उसकी वजह से रबी क्रॉप्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेशली वीट के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट वीट कल्टीवेशन। गेहूं की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं हैं सरकार की, कौन कौन सी? जैसे मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसी के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ये सभी योजनाएं जो हैं ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, किसके लिए? वीट कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ग्राम की, यानी कि चना। लीडिंग स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश एंड देन इसके बाद में राजस्थान। वर्ल्ड में इंडिया नंबर फर्स्ट पे है। ग्राम एक ऐसी पल्स है जो कि मेजर ग्रोथ जिसमें कि देखी गई है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, मिलियन टन्स में ये डेटा दिखाया गया है यहाँ पर। ग्राम इज़ द ओनली पल्स टू हैव सीन मेजर ग्रोथ सिंस, फिगर इन मिलियन टन्स। मिलियन टन्स में यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मस्टर्ड। टेम्परेचर की ज़रूरत होती है यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल 625 to 1000 मिलीमीटर। लीडिंग स्टेट राजस्थान फर्स्ट पे, मध्य प्रदेश सेकंड पे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मस्टर्ड के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, और कनाडा हम लोग जानते हैं कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा ठंडे रीजन में है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है वहाँ पर, साथ के साथ बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। अपने यहाँ एग्जांपल ले लीजिए राजस्थान का, थोड़ा सा रेगिस्तान वाला इलाका है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बारिश भी देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे मस्टर्ड की खेती की जा सकती है। वर्ल्ड पे कनाडा को याद रखेंगे, और अपने इंडिया में बात की जाए तो राजस्थान। पल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर चाहिए होता है 22 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ साथ रेनफॉल अराउंड 25 to 60 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप सैंडी लोमी सॉइल यहाँ पर चल जाती है पल्सेस के लिए। टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। सोयाबीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर चाहिए हमें 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइप ऑफ सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल होनी चाहिए, और लीडिंग स्टेट यहाँ के हम मध्य प्रदेश एंड देन उसके बाद में महाराष्ट्र।
वर्ल्ड में ब्राज़ील सोयाबीन प्रोडक्शन में आगे है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेटा इन मैप। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर वेस्ट बंगाल है, जो कि डार्क कलर से दिखाया गया है। जैसे जैसे हमारे जो लोकेशंस है वो लाइट होती जाएंगी, वैसे वैसे राइस का प्रोडक्शन कम होता जाएगा, यानी सबसे डार्क वाले रीजन में सबसे ज़्यादा राइस होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा लिखा गया है राइस प्रोडक्शन स्टेट का, यहाँ पर इधर स्टेट दिखाया गया है और इधर प्रोडक्शन मिलियन टन्स में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है 15.3, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पंजाब में, देन ओडिशा, बिहार। तो इस तरीके से आप इन रीजन्स को मैप में भी देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड पे पंजाब, फोर्थ पे ओडिशा, देन बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस तरीके से राइस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, राइस ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट क्रॉपिंग एरिया। हमारे इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रॉपिंग एरिया है वो कवर करता है राइस। कितना? लगभग 45.1 मिलियन हेक्टेयर्स। डेल्टाइक रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टाइक रीजन है, अब हम लोग बात करते हैं कि गोदावरी और कृष्णा का डेल्टाइक रीजन कौन सा है। सो इन द मैप ऑफ इंडिया हेयर वी कैन सी दैट गोदावरी नदी इस तरीके से निकल के यहाँ पे आती है, नीचे से कृष्णा। तो ये जो है यहाँ पर डेल्टा रीजन बनाती हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? राइस बाउल ऑफ इंडिया। टेम्परेचर वी नीड बिटवीन 22 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड विद हाई ह्यूमिडिटी। Rainfall around 150 to 300 centimeter and soil type deep clay and loamy soil. टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसा कि हम लोगों ने मैप पे भी देख लिया था, वेस्ट बंगाल नंबर फर्स्ट पे, देन उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। सो चाइना इज़ द फर्स्ट वन एंड सेकेंड इज़ इंडिया। In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Aus, Aman and Boro. हमारे जो स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इनमें पैडी की यानी धान की 3 तरीके की फसलें एक साल में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये? औश, अमन एंड बोरो। So if we talk about millets, then the temperature needed between 27 to 32 degree centigrade, rainfall around 50 to 100 centimeter and soil type alluvial और loamy soil। देखिए जो टेम्परेचर होता है मिलेट्स के लिए वो 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है हमें वो 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल जो है वो एलुवियल यानी कि दोमट टाइप की मिट्टी होगी, यहाँ जलोढ़ जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो ज्वार है ना, ये एक तरीके की रेन फेड क्रॉप है, यानी कि बहुत कम नमी वाले क्षेत्रों में या फिर जहाँ पे बारिश होती नहीं है वहाँ पे उगाए जाते हैं। ऑलमोस्ट नो इरिगेशन वाले एरियाज़ में उगाई जाने वाली ये फसल है ज्वार। और लीडिंग स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश का नंबर यहाँ पे आता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आता है। फर्स्ट 2 कौन से थे? एक तो वीट हो गया, दूसरा राइस हो गया और थर्ड पे ज्वार आता है। तो आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं मैप में। ज्वार की जो लोकेशन है इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। जो डार्क एरिया है वहाँ पर ज़्यादा है, जैसे जैसे एरियाज लाइट होते जाते हैं लगभग इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमें देखने को मिलता है ज्वार। इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले रीजन में, देन गुजरात है, पंजाब में भी होता है और इधर भी हमें देखने को मिलता है, तमिलनाडु वाले एरियाज़ में भी देखने को मिलता है। सो हम लोग ज्वार की बात कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाजरा को। सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल। लीडिंग स्टेट्स में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। बाजरा के लिए हमें सैंडी यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी ज़रूरत है। इसी के साथ साथ सैलो ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक सॉइल जिसे हम लोग रेगुर भी कहते हैं और ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा होता है, तो बाजरा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देन रागी की बात करें अगर हम लोग, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स की यहाँ पर ज़रूरत रहती है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। These are also known as coarse grains which have high nutritional value। इन्हें हम लोग coarse grains भी कहते हैं जिनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, बहुत हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन पाया जाता है। रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफिक। रागी में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम भी है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंसेंटिव मिलेट्स प्रमोशन आर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू सपोर्ट मिलेट्स प्रोडक्शन। मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं
जैसे कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम है, और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए इनिशिएटिव है मिलेट्स के लिए, मिलेट्स के प्रमोशन के लिए। तो इन एफर्ट्स को गवर्नमेंट ने चलाया ताकि हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकें। देन इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेज़ की। मेज़ यानी कि मक्का। इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल, हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है। सॉइल टाइप ओल्ड एलुवियल सॉइल। लीडिंग स्टेट कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है। सो मेज़ भी इन स्टेट्स के उन एरियाज़ में पाए जाएंगे जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। सो फूड क्रॉप्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। सभी लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, कौन सी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, कितना टेम्परेचर चाहिए और कितनी रेनफॉल की ज़रूरत यहाँ पर होगी, सारा कुछ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कैश क्रॉप्स की, यानी कि नगदी फसलें। इनको नगदी फसलें कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शुगर केन की। और शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो है बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पर गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है, नम जलवायु की ज़रूरत होती है। तो शुगर केन के लिए रेनफॉल की जो ज़रूरत है वो है 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। सॉइल टाइप डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए हमें। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, सरपासिंग ब्राज़ील ड्यूरिंग 2021-2022। 2021-22 के पहले जो है ब्राज़ील हुआ करता था, बट अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली बीन द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन फॉलोइंग ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कंसिस्टेंटली इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का, लगातार दूसरे नंबर पे बना हुआ है इंडिया। एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार यहाँ के प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। सो लीडिंग स्टेट्स को हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, नीचे तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सभी स्टेट्स शुगर केन प्रोडक्शन में आगे हैं। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉफ़ी, जिसे हम लोग हिंदी में कहवा कहते हैं। कॉफ़ी इट रिक्वायर्स ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। सो कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है गर्म और नम जलवायु की। ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की ज़रूरत यहाँ पर होती है 150 to 250 सेंटीमीटर। इफ़ वी टॉक अबाउट सॉइल नीडेड, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल कंटेनिंग ए गुड आइडियल ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम आर आइडियल फॉर कॉफ़ी कल्टिवेशन। मीन्स कि हमें कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए लोमी सॉइल की ज़रूरत होगी जिसमें ह्यूमस पाया जाएगा अच्छी मात्रा में। इसी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होने चाहिए लाइक आयरन एंड कैल्शियम। ये सभी आइडियल है कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए। Grown under shady tree and on hill slopes at elevation from 600 to 1600 meters above sea level। कॉफ़ी जो उगाई जाती है वो छायादार पेड़ों के नीचे या फिर जो हिल्स की स्लोप्स होती हैं, जैसे कोई पहाड़ी है तो उसकी स्लोप्स पे फसलें उगाई जाती हैं, उस तरीके से कॉफ़ी उगाई जाती है। और उसका एलिवेशन जो है हिल का वो सी लेवल से 600 to 1600 मीटर्स अप्रॉक्स होना चाहिए। प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक की बात करें सो कॉफ़ी अरेबिका 49% ऑफ द एरिया कवर करता है। कॉफ़ी रोबिस्टा 51% ऑफ द एरिया। यही दो मेन वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी की जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अबाउट 70% ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड 60% ऑफ द एरिया अंडर कॉफ़ी इन इंडिया। तो कर्नाटक जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लगभग 70% कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में ही प्रोड्यूस की जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो 60% एरिया जो कॉफ़ी का है प्रोडक्शन का इंडिया के अंतर्गत वो कर्नाटका का ही है। वर्ल्ड में ब्राज़ील आता है नंबर फर्स्ट पे, एंड देन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया 6th रैंक करता है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। The next, jute. Temperature range between 25 to 35 degree centigrade. Rainfall range around 150 to 250 centimeter. Soil type alluvial soil. Producing state West Bengal, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो तापमान की ज़रूरत है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की ज़रूरत है 150 to 250 सेंटीमीटर अराउंड। और मिट्टी की ज़रूरत है जलोढ़ मिट्टी की। इसी के साथ साथ प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, बिहार है, उड़ीसा है, असम है। मैप पे भी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड में इंडिया जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। जूट इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर मेनली बिकॉज ऑफ इट्स कलर। इसके कलर की वजह से हम लोग जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, गोल्डन फाइबर ये वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, जूट के लिए। ओके, तो जूट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा पूरे वर्ल्ड में। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर रेंज, रेनफॉल रेंज, सॉइल टाइप, सॉइल की ज़रूरत होती है एलुवियल सॉइल की। प्रोड्यूसिंग स्टेट में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, उसके बाद में बिहार आता है, उड़ीसा है, असम है, आंध्र प्रदेश है।
तो हम लोग अगर मैप में इनको देखें, मैप पे भी आप इन्हें देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ इस एरिया में जो है जूट प्रोडक्शन किया जाता है। हम लोग कॉटन की अगर बात करें तो टेम्परेचर बिटवीन 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर, सॉइल टाइप वेल ट्रेंड ब्लैक कॉटन सॉइल। अभी आपको बताया था कि जो कॉटन होता है वो ब्लैक सॉइल में होता है, जिसे हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और मेनली जो सॉइल है दक्कन प्लेट्यू की, वहाँ की सॉइल ब्लैक सॉइल है, उसे ही हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो वहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। इसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? फाइबर है, ऑयल है एंड एनिमल फीड। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के कौन कौन से हैं? गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। टॉप 5 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया है, चाइना फर्स्ट पे आता है, इंडिया सेकंड पे है, देन यूएस है, ब्राज़ील है एंड पाकिस्तान है। खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। ये एक तरीके की खरीफ क्रॉप है और इसको मैच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ्स का समय लग जाता है। आप इस मैप में टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को भी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे आप गुजरात देखते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये दक्कन प्लेट्यू का एरिया है। यहाँ पर मेजरली ब्लैक सॉइल है। इस ब्लैक सॉइल में ही कॉटन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी अदर स्टेट्स भी हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब में भी कुछ मात्रा में है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाता है। आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।